गुड मॉर्निंग सेकंड एंड थर्ड क्लास। आज का हमारा जो चैप्टर है व्याकरण का वो है संज्ञा, नंबर है 4। थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग लेसन का नंबर है 4 और सेकंड क्लास के बच्चे भी इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। संज्ञा मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा रही हूँ। संज्ञा कहते किसे हैं? अब आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम उन्हें किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। चाहे वो चीज़ छोटी है चाहे वो बड़ी है, हमें दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, उसके लिए एक शब्द ज़रूर होता है, एक पहचान होती है। नाम क्या होता है? पहचान होती है। हम किसी चीज़ का एक नाम रख देते हैं, भाई आज से हम इसको बॉल बोलेंगे, आज से हम इसको कलम बोलेंगे, आज से हम इसको गिलास बोलेंगे। वो एक चीज़ है और हमने उसके लिए एक शब्द नियुक्त कर दिया। वो जो नाम होता है उस चीज़ का, वही संज्ञा कहलाता है। चाहे वो निर्जीव चीज़ है चाहे वो सजीव चीज़ है। निर्जीव यानी जिनमें कोई जान नहीं होती, जो चलती नहीं है, बोलती नहीं है, खाती नहीं है, पीती नहीं है, लेकिन एक सामान तो है वो। और जो सजीव होती हैं, जो बोलते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, बात करते हैं, वो सजीव होते हैं। तो कोई भी चीज़ है, निर्जीव या सजीव, छोटी या बड़ी, अच्छी या बुरी, उसका एक नाम होता है और उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो इसकी शॉर्ट में जो हम डेफिनेशन कहेंगे, जो या जो इसकी परिभाषा कहेंगे, वो ये होगी, किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को, भाव यानी फीलिंग्स जो हम केवल महसूस कर सकते हैं, उनको हम दिखा नहीं सकते कि देखो ये खुशी है, ये मेरा दुख है। कोई खिलौना या कोई बॉक्स नहीं है, उसे केवल महसूस कर सकते हैं। मैं आपके दुख को, आप मेरे दुख को, या अपने दुख को स्वयं या अपनी खुशी को स्वयं जो हम फील करते हैं। सर्दी है, गर्मी लग रही है, मैं कहती हूँ गर्मी लग रही है, कहाँ लग रही है दिखाई नहीं दे रही, लेकिन महसूस कर रहे हैं हम उसको, है ना। तो जो वो भावनाएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, ज़्यादा लॉन्ग हम नहीं करेंगे। 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष प्राणी के बारे में जब हम बात करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो स्पेशल एक उसकी पहचान होती है जिसे सब जानते हैं, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। या जिसको स्पेशल हम इंडिकेट करते हैं कि हाँ हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा ताजमहल, एग्जाम्पल, बिल्डिंग तो बहुत है। अब मैं ये बोलूँ कि भारत में बहुत सारी इमारतें हैं, इमारतें शब्द या बहुत सारे भवन हैं, तो उन भवन में हम किस भवन की बात कर रहे हैं? नहीं यार, भवन में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन जब हम स्पेशल ताजमहल का नाम लेते हैं तो वो आ जाता है व्यक्तिवाचक, यानी जिसको हम उसके नाम से ही बताएं, उसके नाम से ही बात करें या उसके नाम से ही हमसे कोई बात करे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ताजमहल है, रामायण है। रामायण क्या है? एक किताब है। अगर हम किताब शब्द बोलते हैं तो किताब तो बहुत सारी है, कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर हम स्पेशल नाम लेते हैं, रामायण है, गीता है, या मैं कहती हूँ हिंदी की किताब, हिंदी की किताब कौन सी क्लास की है ये बताना है, उस किताब का नाम मैं बोलती हूँ झलक। झलक हमारी किताब का नाम है, तो क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, क्योंकि मैं केवल झलक की किताब की बात कर रही हूँ, बाकी किताबों की बात नहीं कर रही हूँ। नाम लेके जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, स्थान के बारे में बात नहीं होती, एक पूरे समुदाय का बोध कराता है वो शब्द। जिस शब्द को हम बोलते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं, वो एक पूरे समुदाय की बात करता है, उस पूरे वर्ग की बात करता है। जैसे जानवर, जानवर में पूरा जानवर समुदाय आ गया, चाहे वो चीता है, चाहे वो भेड़ है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो घोड़ा है, वो जंगली है या घरेलू है, लेकिन सभी जानवर, हमने जानवर बोला तो समझ लीजिए वो सभी जानवरों के बारे में हम एक शब्द से बात कर रहे हैं कि हम किस समुदाय की बात कर रहे हैं, जानवर समुदाय की बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल एक चीज़ की बात नहीं कर रहे। फिर आ जाता है जैसे जानवर, पक्षी, लड़का, पक्षी बोला तो सारे पक्षी उसी में आ गए,
नाम थोड़ी दिया हमने किसी पक्षी का, है ना। लड़का बोला तो लड़का, लड़कों का जो वर्ग है वो पूरे वर्ग के लिए एक लड़का शब्द ही काफ़ी होता है। स्पेशल किसी लड़के से बात करनी है, उसको उसके बारे में बताना है तो उसका हम नाम लेंगे। राम एक लड़का है तो राम शब्द व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें वह एक लड़का है, वहाँ लड़के हैं, कौन लड़के हैं, कितने लड़के हैं, लड़के बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो पूरे समुदाय की बात आ गई ना, लड़के वर्ग के लिए बात आ जाती है। फिर आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो हमारे मन की भावनाएं होती हैं या जो हम महसूस करते हैं वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे सर्दी, गर्मी, गुस्सा, खुशी, बुढ़ापा, बचपना, हंसना, रोना, ये वो चीज़ें हैं जो इनका आकार नहीं है कुछ भी, ये साकार रूप में नहीं है, केवल हम सामने से उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये खुश है, और सामने जो खुश है वो भी महसूस कर सकता है कि हाँ आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, यानी वो बहुत खुश है। तो वो होती हैं फीलिंग्स, भावनाएं, भाववाचक संज्ञा। बस इसमें इतना ही है। इसका जो वर्क है, बुक वर्क, वो आपको मैं सेंड करूँगी 3rd क्लास को। 2nd को भी थोड़ा सा बुक वर्क सेंड किया जाएगा, कुछ पहले आप कर चुके हैं, और जो अब मैं सेंड करूँगी उसको भी आपको कर लेना, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।